सोनू नाम का किसान था। वह दूसरों के खेत में काम किया करता था और अपनी जीविका को चलाता था। श्रावण का मौसम था, बारिश अच्छी हुई थी। सोनू ने सोचा कि आज जुताई का काम कर लेते हैं। वह अपने मालिक का बहुत सम्मान करता था, परंतु उसका मालिक बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। एक दिन सोनू ने जैसे ही हल चलाना शुरू किया, तभी उसे जमीन के अंदर एक डिब्बा दिखा। वह उस डिब्बे को लेकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने घर से एक रोटी लाया था। गलती से वह रोटी उस डिब्बे में गिर गई, तभी उससे 100 रोटियां निकल आई। तभी सोनू समझ गया कि यह जादुई डिब्बा है। जब यह बात उसके मालिक को पता चली तो उसने उस डिब्बे को छीन लिया और अपने धन को बढ़ाने लगा। उसके बाद जब यह बात महाराज को पता चली तो महाराज ने सोचा कि इससे हमारा साम्राज्य विकसित हो जाएगा। तभी महाराज के आदेश पर सैनिक उस डिब्बे को सोनू के मालिक से छीन कर ले आए। राजा ने उसका परीक्षण करना चाहा। जैसे ही उसने अपने गले के माला को डिब्बे में डाला, उसी तरह 100 मालाएं निकल आईं। राजा बहुत दयालु था। उसने सोचा इससे प्रजा का पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा। एक दिन उसके बगीचे में एक चिड़िया आई और उसने कहा, राजन, तुम बहुत दयालु हो। तुम हम लोगों को रोज खाना खिलाते हो और अपनी प्रजा का पालन करते हो। तभी चिड़िया उड़ गई। थोड़ी ही देर चिड़िया एक बेर लेकर राजा को देती है। राजा ने उसे खाया। वह बहुत मीठे थे। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बीत गए। राजा को उस जादुई डिब्बे की वजह से घमंड हो गया। उसने सोचा कि इससे मैं राजकोष भर लूंगा। अब वह प्रजा का पालन पोषण नहीं करने लगा। एक दिन फिर वह चिड़िया आई। उसने फिर से उसी तरह बेर लेकर राजा को दिया। उस राजा ने उसे खाया। वह बहुत कड़वा था। तभी चिड़िया ने कहा, यह आपके घमंड का परिणाम है। जब आप राजा का पालन पोषण अच्छे से करते थे, तब प्रजा के आशीर्वाद से यह बेर बहुत मीठा हो जाता था। अब आप प्रजा का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर रहे हैं। प्रजा भूखी है, जिसे यह बेर में कड़वाहट भर गई है। राजा समझ गया कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने चिड़िया से माफ़ी मांगी और हमेशा प्रजा पालन करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी इंसान की भावना अच्छी हो तो उसका काम अपने आप अच्छा हो जाता है। अगर उसकी भावना गलत होती है तो उसका काम में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें।